आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें एक बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, आकाश में सुंदर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो हमें कुछ हर एक विकल्प पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले विकल्प में। तो हमें पहला विकल्प दिया गया है, केवल जल बिंदुक से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन। जल बिंदुक मतलब कि वायुमंडल में उपस्थित अणु, जल के अणु, ठीक है, या हम कह सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदें। तो केवल जल बिंदुक से सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा कि जैसे कि हमारे जल की बूंदें हैं और उनके द्वारा अगर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया जाए तो क्या इंद्रधनुष बन सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन की घटना होती है कि सूर्य के प्रकाश का चारों दिशाओं में फैलना, ठीक है, हम कह सकते हैं अलग अलग रंगों का बिखरना। तो क्या अगर अलग अलग रंग बिखर जाएंगे तो क्या हमें इंद्रधनुष मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इंद्रधनुष अगर आप देखिए तो उसमें क्या होता है, इंद्रधनुष में एक एक तो हमारा क्या होता है, ये वर्गाकार चाप होता है और ये रंग की पट्टियां हम कह सकते हैं, ठीक है, कि इसमें हर एक रंग की पट्टियां होती हैं, 7 रंग की पट्टियां होती हैं, ठीक है। तो सातों रंगों की पट्टियां अगर हमें क्लियरली दिखाई देती है कौन सा रंग कहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा इंद्रधनुष बन रहा है और ये 7 रंग है, ठीक है। लेकिन अगर ये सोचिए कि सारे रंग अगर प्रकीर्णित कर दिए जाएं तो क्या ये इंद्रधनुष बन रहा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये इंद्रधनुष नहीं बन रहा होगा। तो पहला तो विकल्प हमारा पूरी तरह से गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे विकल्प पे। तो हमारा दूसरा विकल्प कह रहा है केवल जल बिंदुक से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन। मतलब कि ये कि जो वायुमंडल में उपस्थित कण है उनके द्वारा क्या हो जाए, प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो जाए। तो केवल परावर्तन से हमें इंद्रधनुष प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा विकल्प क्या हो गया, पूरी तरह से गलत हो गया। अब आते हैं अपने तीसरे विकल्प में। तो हमसे तीसरा विकल्प कह रहा है केवल जल बिंदुक से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। तो क्या केवल ऐसा होगा कि सूर्य के प्रकाश का परावर्तन हो जाए वायुमंडल में उपस्थित किसके द्वारा, जल की बूंदों द्वारा, और क्या हो जाए, परावर्तन और अपवर्तन के कारण केवल क्या हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा? हमें कुछ हाँ रंग दिखाई दे सकते हैं लेकिन इंद्रधनुष नहीं दिखाई, क्योंकि इंद्रधनुष क्या एक तो वर्गाकार चाप है और हर एक रंग इसमें मौजूद है और हर एक रंग जो है वो किसमें, एक क्रम में बना हुआ है। तो इतना तो हमें पता है कि परावर्तन और अपवर्तन के कारण हमें रंग तो दिखाई दे जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ रंगों का ही परावर्तन हो, कुछ रंगों का ही अपवर्तन हो, या तो हमें एक ऐसा तो हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इंद्रधनुष बनने के कारण केवल जल बिंदुक से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नहीं है। अब आते हैं अपने चौथे विकल्प। तो चौथा विकल्प कह रहा है कि जल बिंदुक से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन और परावर्तन। अच्छा, एक बात आप समझिए कि क्या एक ही बिंदु एक ही जल की बूंद होगी जिससे परावर्तन, मान लीजिए ये कोई जल की बूंदे हैं और कुछ जल की बूंदों से परावर्तन हुआ, कुछ जल की बूंदों से अपवर्तन हुआ, तो आपको क्या लगता है कि इससे जो है इंद्रधनुष मिल जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर परावर्तन और अपवर्तन से तात्पर्य है कि जल की बूंद है, वायुमंडल से जल की बूंद के जल की बूंद है, तो उसमें क्या होंगे, 2 पृष्ठ होंगे, ठीक है। तो इन दोनों पृष्ठों से, जल की बूंदों के आंतरिक और बाहरी पृष्ठों से अपवर्तन और परावर्तन के कारण क्या होगा, एक ही बूंद से, देखिए जो अगर हम केवल एक बूंद की बात करें तो एक ही बूंद के दोनों पृष्ठों से, बाहरी और आंतरिक पृष्ठ के अपवर्तन और परावर्तन के कारण हमें क्या दिखाई दे रहा होगा, हमें एक वक्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और प्रकीर्णन के कारण क्या होगा, प्रकीर्णन हो जाएगा तो हमें सारे रंग दिखाई देने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जल बिंदुक से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन और परावर्तन, जब तीनों चीजें हो रही होंगी तभी हमें क्या मिलेगा, हमें सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देगा, ठीक है। तो तुम्हारा सही विकल्प होगा, तुम्हारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर चौथा, आकाश में सुंदर इंद्रधनुष बनने का कारण होता है जल बिंदुओं से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन और परावर्तन। ये तीनों घटनाओं के बाद ही हमें क्या मिलता है, इंद्रधनुष मिलता है। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।